सर ये पैड 15 पे सबस्टेशन के पास एमसीपी फॉल्टी है। ओके, नोटेड, रेक्टिफाई करना। ओके सर। ये मैसेज है कि वेदर और फील्ड को ये सोच के अपने आप को पीछे ना करें कि वो यहाँ काम नहीं कर पाएंगे या ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि वो लोग नहीं इंक्लूड हो पाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुद करना चाहें आगे तो वो खुद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़के यहाँ काम कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर पाएगी। फील्ड का काम है, समय थोड़ा लगता है और थोड़ा सा शुरुआत में आपको खुद को अलग लगता है। ये आपके खुद के मन की चीज़ होती है, यहाँ किसी और को नहीं लगता है। आपके मन में डर होता है, इस वजह से ऐसा है। बाकी अगर आप सोच लें, आप ठान लें तो आप कर सकते हैं। मैं हमेशा से जयपुर में ही रही हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ। कॉलेज मैंने भले ही जोधपुर से किया, बट वो भी सिटी जैसा ही एरिया था। यहाँ आने के बाद मैंने पहली बार थार जो है वो देखा और बहुत ही लेफ़्ट आउट सा मतलब लगा, क्योंकि बहुत सिटी में रहे हैं शुरू से, तो वही लग्जरीज़, वही मतलब नेसेसिटीज़ सब पास में मिल जाते हैं। यहाँ भी था कंपनी की तरफ से, बट स्टिल थोड़ा फील हुआ। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है यहाँ पे। जॉब भी फील्ड का था, तो उसमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। तो ऐसे कुछ कुछ चैलेंजेस आए, बट विथ टाइम धीरे धीरे हम लोग ढलते गए माहौल के साथ। क्या पे जॉब नहीं था एक्चुअली? ओके, ये अर्थ लीकेज रिले रहता है, ठीक, कुछ भी अर्थ फॉल्ट वगैरह रहता है तो कहाँ से सेंस होता है, ये सेंस करता है। उसमें 400 मिलियन का भी सेट पॉइंट है। अभी 140 चल रहा है, अगर 400 पहुंचा तो ये इसको ट्रिप सिग्नल देगा और यहाँ से ट्रिप होता है। तो जब भी कहते हैं ना फीडर साइड से ट्रिप हुआ है, तो किस कैसे सेंस हुआ और कैसा ट्रिप हुआ, एमसीबी को कमांड दिया ट्रिप होने के लिए, तो यहाँ से ट्रिप हो गया। तो इसकी सप्लाई कहाँ से है? सिर्फ BH6 के लिए? हाँ, ये वाला BH6 का एक पर्टिकुलर फीडर है, पावर DB है, ठीक, कह सकते हैं। यहाँ से इसको टेस्टिंग करते हैं और टाइम टू टाइम की रिले की फंक्शनैलिटी ठीक है या नहीं, और यहाँ से एमसीबी ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट मैं रहती राजस्थान में ही थी बचपन से। तो वहाँ से काफ़ी कुछ चेंजेस है, इन्वायरमेंट में चेंजेस है, क्लाइमेट में चेंजेस है, लोग अलग हैं, सब कल्चर अलग है। लेकिन वहाँ से यहाँ आके काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी सीखने को मिली, और मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब कहीं बचपन जहाँ से निकल गया है तो सीखने को काफ़ी कुछ मिला है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। जन्मभूमि तो आपकी वो है जहाँ जिसे नदियों का प्रदेश कहा जाता है। बिल्कुल। कर्मभूमि वो है जहाँ पे सब नदी के नाम पे कुछ नहीं है, रेत ही रेत है। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है काम करने का इंजीनियरिंग फील्ड में, वो कैसा रहा अब तक? देखिए, मैंने 11th में जब साइंस लिया था तब मैंने केमिकल इंजीनियरिंग इसलिए डिसाइड किया आगे, क्योंकि मेरे जो सर थे जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में वहीं से था, और मुझे पता था कि आगे फ्यूचर में फील्ड जॉब आएगी, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड थी। और अगर हम स्टार्टिंग करियर में पहले से ही चैलेंजेस देख लें तो आगे ऑन गोइंग जॉब्स करना बहुत ईजी हो जाता है। मतलब तो ये एक अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस एक तरीके के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से ले तो हमारे फ्यूचर गोल्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो 11वीं-12वीं में जो पढ़ा था आपके साथ केमिस्ट्री ही केमिकल है, फील्ड में आने के बाद पता चला ना कहीं नहीं सब्सटेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आए थे वो प्रैक्टिकली बहुत अलग है। यहाँ पे नॉलेज के अलावा एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है कि कैसे जॉब करने हैं, क्या क्या चैलेंजेस, किसको कैसे हैंडल करना है, और काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होना। तो सिर्फ नॉलेज नहीं, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी हम लेकर जाते हैं जॉब से। तो इस इलाके में कहते हैं सब मई जून में काम करना मतलब
भगवान के दर्शन करने के बराबर होता है। तो वो एक्सपीरियंस जो था वेदर का, वो कैसा रहा? बिल्कुल, हमें 1 साल हो गए हैं यहाँ पे कंपनी में आए हुए और मई जून हमने काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं। अगर हम ठान लें तो बिल्कुल कर सकते हैं और कोई भी कर सकते हैं, लड़का और लड़की से उससे डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। अगर और ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम जॉब करना पड़ता है, आप सीखें, उसके बाद आप रेस्ट करें, फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब आपको कोई भी तकलीफ़ या डिफ़िकल्टीज़ फेस नहीं करनी पड़ती इतनी। इन फ्यूचर की जनरेशन जो है, जो बेटियाँ हैं, उनके लिए मैसेज क्या रहेगा? मैं बस यही बोलूँगी, आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आगे का धीरे धीरे पाथ बनता जाएगा। आपको चैलेंजेस को एज ए अपॉर्चुनिटी देखना है, क्योंकि वो भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अगर आपको बढ़ना है तो आपको चैलेंजेस तो आएंगे और उनको आपको ओवरकम करके ही बढ़ना पड़ेगा।